मच। नमस्कार साथियों, नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं और रीजनिंग से ये टॉपिक रहेगा आपका चैप्टर क्लॉक का। क्लॉक के सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में हम आसान तरीकों से ट्रिकों के साथ में इसको हम कंप्लीट करेंगे और एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ भी लेता है यूपी कांस्टेबल में तो उसको आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम इसको क्लॉक को। आज क्लॉक को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हमारा चैप्टर रहेगा क्लॉक। क्लॉक में देख सबसे पहले हम जो कंडीशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेज। ठीक है, इमेज में भी दो पॉइंट आपके होते हैं, एक तो होता है आपका मिरर इमेज और एक होता है आपका वाटर इमेज। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद में हम इसमें एंगल को पढ़ेंगे और फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस टाइम को पढ़ेंगे। लगभग आज की क्लास में सारे ही टॉपिकों को हम एक ही क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं क्लॉक के साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो पॉइंट है हम पढ़ रहे हैं क्लॉक को। क्लॉक में हमें सीखना है, ध्यान देना। सबसे पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे इमेज को। किसको? इमेज को। इमेज में भी हम दो पॉइंट पढ़ते हैं, एक तो होता है आपका मिरर इमेज, मिरर इमेज, और एक होता है आपका वाटर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है, उसके बाद में हम पॉइंट पढ़ेंगे किसको? एंगल को। फिर हम पढ़ेंगे किसको? टाइम को। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में एंगल से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो हर पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आपके सामने ये क्लॉक है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारी जो है टाइमिंग चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इमेज को। और इमेज में भी हम पहला पॉइंट डालेंगे, वो डालेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज देखो आपके सामने एक ये जो ऊर्ध्वाधर आपका दर्पण लगा हुआ है घड़ी के साइड में, और उसकी जो है परछाई आपके मिरर में आ रही है, उसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मिरर के अंदर बन रहा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक घड़ी का हमें टाइम दे दिया कि इस घड़ी में ये टाइम हो रहा है, बताओ दर्पण में देखने पर कितना दिखाई देगा। ठीक है, दर्पण में देखने पर कितना दिखाई देगा। जब दर्पण की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपका इसमें 12 बजा है तो 12 को हम 12 या 12 को 0 कह सकते हैं। एक है तो इसमें दिखाई कितना देगा मिरर में? ये आपका इधर दर्पण लगा हुआ है, तो अगर घड़ी में आपका 1 बजा हुआ है, घड़ी में आपका 1 बजा हुआ है तो 1 आपको 11 की तरह नजर आएगा। ऐसे ही 2 को कितना 10 दिखेगा, 3 को कितना 9 देखेंगे, 4 को 8, 5 को 7, 6 को 6। ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, जब दोनों का दर्पण का और घड़ी का मिलाकर के टाइम जो है आपका 12 घंटे दिख रहा है या 12 बजे बन रहा है, तो हम यहाँ से एक कोड को तैयार कर लेते हैं कि दर्पण के लिए हम 11:60 में से या 11:59:60 में से घटा करके जवाब देते हैं, 11:59:60 में से। ठीक है, तो ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। कोड कहीं नहीं है, वह परछाई और दर्पण से मिला करके जो है हमने कोड तैयार कर लिया कि दोनों का जो टाइम है वो 12 बना रहा है। तो इसीलिए हमने क्या काम करा, अगर एक का दिया है तो दूसरे के लिए हम 11:60 में से या 11:59:60 में से घटा करके जवाब देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक ही है और कुछ ही समय बाकी रह गया है। तैयारी अच्छी होगी सबकी लगभग, और बस आप पढ़ाई अपना रिवीजन जारी रखें, हेल्थ को बनाए रखें, और आपको वर्दी पहननी है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सा और समय है, जो बचे 1-2 दिन इनमें मेहनत करें, बाकी फिर आराम भी करेंगे। एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ देना, जो पढ़ लिया है उसी का रिवीजन करें। तो 11:60 है, 11:59:60 है, इसमें से हम बात करेंगे। अब यहाँ पर 2 बातें मुख्य होती हैं। देखो, अगर आपको आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, 12 को 0 और 0 को 12 से चेंज कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा देंगे। ठीक है, इसमें एक और हम बातें लिखेंगे कि देखो, अगर आपको मिरर जो है वो आपको सम संख्या में दे दे, इवन नंबर हो जाए, जैसे 2 मिरर लगे हुए हैं, घड़ी के सामने मिरर, फिर उस मिरर के सामने मिरर लगाया गया है, एक दूसरे के आमने सामने मिरर को रख दिया, 2 मिरर हैं, तो घड़ी में दिया गया समय ही हमारा जवाब होगा, वही दर्पण का। दूसरे दर्पण में जो दिखाई देगा वो घड़ी का ही रियल टाइम होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एक बातें ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर क्या कह देता है कि एक दूसरे के आमने सामने 12 मिरर लगाए गए हैं, तो 12वें मिरर में जो घड़ी का टाइम इतना है वो कितना दिखाई देगा। तो यदि दर्पणों की संख्या यदि सम है तो घड़ी का दिया गया समय ही हमारा जवाब होता है, और दर्पणों की संख्या यदि विषम है तो केवल एक बार 1160 में से घटा करके जवाब देते हैं। तो प्यारे साथियों, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगर नोट करना चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। अगर दर्पण की संख्या सम है, सम संख्या में है दर्पण, ठीक है, सम है, तो क्या करेंगे, घड़ी का जो समय है, घड़ी का समय वही हमारा जवाब होगा। और यदि दर्पण की संख्या विषम है, 1 है, 3 है, 5 है, तो केवल एक बार 1160 में से घटा करके जवाब देते हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट भी हैं। अब इन पर क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन देखो पहला क्या आ रहा है, जल्दी से। क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक घड़ी में 3:20 का समय हुआ है, मिनट का समय हुआ है। दर्पण में देखने पर कितना दिखाई देगा, दर्पण में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है दर्पण की बात आई है, 1160 में से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों 1160 से इसको घटा देंगे, मिनट से मिनट घटाएंगे, घंटे से घंटे को। ठीक है, तो 60 मिनट से 20 मिनट यानी कि 40, और 11 से 3 को हमने घटाया तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, बाकी ये दोनों समय जोड़ सकते हैं, 1 घंटा ये, 11 ये, टोटल मिला करके कितने हो गए, पूरे 12। तो हमारा समय आ जाएगा, इसको हम कह देंगे कि 3:20 का जो है वो कितना आ जाएगा आपका, 8:40। ऐसे आप अगला क्वेश्चन लगा लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन देखो, 1160 में से इसको घटा दो, मिनट से मिनट घटेंगे, कितना, 50। 11 से 4 कम कर देंगे, कितना, 7। 7 4 11। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 7:50। ठीक है, बाकी आप इधर आ जाएंगे। देखो ये तो 8:40 का आप निकाल लेंगे, 1160 में से घटा देंगे, मिनट कितनी बचेंगे, 20, और 8 में से 11 को कम करोगे तो कितना, 3। ठीक है, तो 3:20 इसका जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने ये है 12:20 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में लेकर के आए हम इस क्लास को। ठीक है, ये चीज़ें सब जानते हैं, बाकी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कुछ ही समय पर हम आपको इसमें इतना इम्पोर्टेंट मेथड के साथ में आपको इसको करा देंगे कि एग्जाम में आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कम समय में होगा। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, इसको हटा देते हैं। देखें भाई, क्वेश्चन आ गया कि एक घड़ी में 12:20 हुआ है। 12:20 का मतलब क्या होता है, जब भी समय शुरू होता है ना तो घड़ी की दोनों सुइयां सही 12 पर सेट होती हैं। 12 से हम स्टार्ट लेते हैं, तो 12:20 का मतलब अभी ये है कि हाल फिलहाल चले थे, केवल 20 मिनट हम चले हैं। तो 12:20 जैसे ही आएगा तो 11:60, मिनट से मिनट तो प्यारे साथियों घट जाएंगे, लेकिन 11 से 12 को हम घटाएंगे तो नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि समय नेगेटिव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें 12 को हमें क्या कर लेना है, शून्य बना लेना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 12 से ही स्टार्ट लिए थे, केवल 20 मिनट गुजरे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक घड़ी में 12:20 का समय हुआ है, दर्पण में देखने पर कितना दिखाई देगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको 1160 में से घटा दोगे। लेकिन ये जो 12 है प्यारे साथियों, इसको हम क्या लेंगे, 0। पहले ही मैंने कहा, देखो हम चेंज कर लेंगे 12 को 0, 0 को 12 से, तो 0:20 घटा देंगे, तो मिनट पूरी कितनी आ रही है प्यारे साथियों, 40, और यहाँ से कितना बच रहा है, 11। तो आपका जवाब हो जाएगा 11:40। 11:40 ये, और 0:20 वो, 0 घंटा 20 मिनट, टोटल मिलाकर प्यारे साथियों 12 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आप कर लेंगे, जैसे 11:15 का है तो इसको हम 11:60 में से घटाएंगे, तो मिनट तो घट रही है प्यारे साथियों, तो कितना होगी, 45 मिनट हो गई, और ये कितना हो गया, 0। लेकिन इसका सही जो हम जवाब देंगे प्यारे साथियों, वो क्या आ रहा होगा, वो आ रहा होगा, 0 को हम लिख देंगे 12:45। कितना लिख देंगे, 12:45। फिर से समझ लें, 11:60 में से इसको घटाओगे तो मिनट से मिनट घटा दो, 60 से 15 मिनट हम हटा रहे हैं, तो 45 तो मिनट आई, 11 से 11 0, 0:45 का समय हुआ है। इसका मतलब 0 मतलब अभी 12 से स्टार्ट लिया है, और केवल 45 मिनट हम चले हैं। 10-10 का आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
20-10 आ जाए, देखो 20-10 आ जाए ऐसा क्वेश्चन भी, तो इसके लिए क्या करेंगे ध्यान देना। 20-10 के लिए 12 से जितना ऊपर है इसको हम क्या कहेंगे, 20-10 की जगह हम कितना लेंगे 12 और 8, तो इसको लेंगे 8-10। तो क्या करेंगे हम इसको 11-60 में से 20-10 के लिए हम लिखेंगे 8-10, मिनट से मिनट हटा देंगे कितना 50, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3:50। बात समझ में आ गई ना। जब भी आपका टाइम 12 से ऊपर जाए तो 12 हटाते रहेंगे उसमें से। तो जैसे 20:10 की बात थी, 20 का मतलब हमने 12 से ऊपर कितने गए हैं 8, तो हमने इसको 8-10 देखना है। कितना देखना है 8-10। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। 8:46 सही 4/11 का बताना है, और 5:25 सही 5/7 का बताना है आपको। तो प्यारे साथियों देखो जरा, घटाना आपको आसान तरीके में सिखा देते हैं। देखें एक बार ध्यान देंगे, 11:60 में से घटाना है प्यारे बच्चों कितने को, ये घटाना है आपको 8:46 सही 4/11 को। ठीक है, कैसे घटाएंगे, मिनट से मिनट घटेंगे। 60 से 46 सही 4/11 कैसे घटाना है एक ही बार में समझना। ये जो प्यारे साथियों 46 सही 4/11 है, इसको 47 मान लो। कितना मान लो 47। ठीक है, क्योंकि 46 से तो ज़्यादा ही है ना, तो इसको आप ये मान करके चलो कि ये 47 है, तो पहले 60 में से आप 47 को कम कर लो। तो जैसे ही 60 में से आप 47 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 47 और 3 50 13, यानी कि यहाँ पर आप लिख दोगे कितना 13। कितना लिख दोगे प्यारे साथियों 13। 13 तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में करना क्या है, हर में से अंश को घटा के ऊपर लिख देना, 11 में से 4 घटा देना, तो कितना आ गया 7, और नीचे जो है वो तो आएगा ही आएगा। फिर देखो फिर से घटवा देते हैं, 60 में से 46 सही 4/11, जब इसको घटाओगे तो इसको 47 मान लो। 47 और 13 कितना हो गया आपका, ये 60 बन गया। 47 और 13 तो 7 3 10, 4 5 और 1 6, और इसके बाद में हर में से अंश को घटा दो, कितना 7 और बटा के कितना प्यारे साथियों 11, तो 13 से ही 7/11। अब मिनट से मिनट घटा ही सकते हो, 11 से 8 कम कर देना, तो 3:13 से ही 7/11 का समय हुआ है। ये आपका दर्पण का आ गया। कौन सा आ गया, ये दर्पण का। घड़ी का दे के दर्पण का पूछ ले या दर्पण का दे करके घड़ी का पूछ ले, एक बार ही 11:60 में से आपको घटाना है। अगला क्वेश्चन आप फिर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, यहां लिख देते हैं इसके बराबर में ही। क्वेश्चन क्या है, 5:25 सही 5/7 घटाना कितने में से है ये, इसको घटाना है हमें 11:60 में से। 11:60 में से घटा देना, घटा करके जवाब बताएं जल्दी से कितना आ रहा है प्यारे साथियों। तो 60 में से हम कितना घटाएंगे, आप घटाओगे पूरा 26। 26 आप घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 24। कितना बच जाएगा 24। देखो 60 में से आप 26 मानोगे इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, और ये कितना आ जाएगा 5 में से ये सॉरी कितना घटा रहे थे, ये घटा रहे थे हम 60 में से किसको घटाएंगे 26 को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 34। ठीक है, कितना बन जाएगा 34। 10 में से 6 कम कर दो 4, और 5 में से 2 कम कर दो कितना 3, और अंश को हटाएंगे हर में से, तो 7 में से 5 कम कर दो प्यारे साथियों 2, और ये कितना आ जाएगा 7। इधर घटा दो, 11 में से 5 कम कर देना, तो प्यारे साथियों कितना आ जाएगा 6, तो 6 5 11। फिर से देख लेंगे, 60 में से 26 यानी कि कितना बचा 34, और 2 बटा के 7, इसको इसमें से हटा देना, 11 में से 5 कम कर देना 6, तो ये आ जाएगा आपका दर्पण का। किसका, दर्पण का। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट लेंगे। क्वेश्चन क्या है जरा देखना। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे रखेगा कि एक घड़ी में 8:35 और 20 सेकंड का समय हुआ है। 8:35 और 20 सेकंड का समय हुआ है। दर्पण में देखने पर कितना दिखाई देगा। तो प्यारे साथियों आपको पता है ना, जब सेकंड भी दी है
तो हमने कहा था 11, 59 और 60 में से इसको घटा देना, तो यहाँ से कितना बचेगा 40, यहाँ से कितना बचेगा ये आपका बच जाएगा 9 में से 5 कम कर देना प्यारे साथियों 4 और कितना 2, और इधर कितना 3, तो 3:24 40 सेकंड का समय होगा। फिर से आप चेक कर लेना, 60 में से 20 कम कर दो आपका 40, और ये बन जाएगा आपका कितना 35 कम कर दोगे 35 और 24 59, ठीक है, और 8 और 3 11, तो 3:24 सही 24 और 40 सेकंड। क्लियर? तो इतना इसमें पूछा जा सकता है। पहला टॉपिक आपका क्लियर है प्यारे साथियों, अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है जरा ध्यान देंगे। अगला पॉइंट देखें, हम पढ़ रहे थे इमेज को, और इमेज में प्यारे साथियों हमने मिरर को तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक को, वाटर इमेज। कौन सी इमेज? वाटर इमेज, ठीक है ना। क्षैतिज दर्पण जिसको हम कह सकते हैं, उल्टा दर्पण कह दे, क्षैतिज दर्पण कह दे, धरातल पर पड़ा हुआ पानी की परछाई, ये सब आपका वाटर इमेज ही होता है, क्षैतिज दर्पण, ठीक है, उल्टा दर्पण। तो ऐसा आपसे कहे तो समझ जाना कि हमें किससे बताना है, वाटर इमेज का बताना है। देखो यहाँ पर एक घड़ी है आपकी, अब इसकी परछाई ये क्षैतिज दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी परछाई इसके पास में आ रही है यहाँ पर पानी में, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे कि जैसे मान करके चलो मैंने यहाँ पर एक समय ले लिया, और समय लिया मैंने 9 को ले लेते हैं, कितने को 9 बजा दो इसमें, तो पास वाला पास को और दूर वाला दूर को, तो इसमें कितना नजर आएगा 9 आएगा, 9:30 की तरह नजर। तो अगर इसमें 9 है तो इसमें वो है 9:30 का दिखा रखा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और कुछ समय मान करके चलें, जैसे मैंने लिया यहाँ पर ये आपका 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, ये 9 है, तो मैंने यहाँ पर एक समय ले लिया 7:30 का, कितने का 7:30 का, ठीक है। तो 12 से देखो पास वाला पास को बनेगा, 12 6 की तरह काम करेगा, यहाँ पर 11 से थोड़ा आगे, इसका मतलब ये वाली यहाँ पर आएगी, ठीक है, और दूर वाली दूर, पास वाली पास को, और ये घड़ी यहाँ पर आ रही होगी। तो हमने अगर 7:30 का समय यहाँ पर लिया है, कितने का 7:30 का, तो ये आपका जो बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, देखो पूरा का पूरा यहाँ पर 10 से प्लस जा रहा है, यानी कि 11 के नज़दीक को जा रहा है, तो हम कहेंगे इसमें लगभग 11 के आसपास वो नज़र आ रहा होगा। तो दोनों का समय मिला करके 11 और 7 18:30। तो प्यारे साथियों एक कोड यहाँ से मिल जाता है आपके लिए। अब हमेशा याद रखेंगे कि वाटर इमेज के लिए 18:30 कोड को याद रखें, या 17:90 को याद रखें। 1 घंटा आप मिनट की तरफ ले गए हैं, 17:90, तो इसका ये कोड है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपका आता है, जैसे 12 की बात है तो वो 12:30 की बात है, तो वह कैसा 6 की तरह लगेगा, तो 12 और 6 18:30 वहीं से कोड निकाल लिया है, 18:30 कोड वहीं से बना लिया है, ठीक है। तो एक बात तो इसमें ये हो गई कि या तो 18:30 में से घटाओ या 17:90। जब मिनट आपकी 30 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, 17:90 से घटा लेंगे। किससे घटा लेंगे प्यारे साथियों? 17:90 से। तो समय को देखते हुए तेजी से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक बात नोट कर लेना, यदि 18:30 में से या 17:90 में से घटा करके 18:30 या 17:90 में से 90 से घटा कर परिणाम आपका ऑप्शन में ना मिले, ऑप्शन में नहीं मिले, तो 1 घंटा कम करके जवाब देते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। अब इतना समय नहीं है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, अगर इमेज बना करके हम समझाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर इमेज जो है आपकी यहाँ पर जो 18:30 में से घटा करके हम परिणाम देते हैं, कभी कभी वो रियल नहीं होता है, वो गलत जवाब होता है। लेकिन फिर भी इसमें क्या है, जो पानी में ऐसे मान करके चलो पानी में घड़ी भीग गई है तो खराब ही समय दे रही है, तो यहाँ पर
ये अपवाद आता है कि 18:30 में से घटा करके भी हमारा जवाब नहीं मिलता, और जब ना मिले एग्जाम में ऐसा हो जाए तो प्यारे साथियों 1 घंटा कम देख लेना, ऑप्शन में होगा वही हमारा जवाब होता है। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना, अगर 18:30 या 17:90 से घटाकर जवाब ना मिले ऑप्शन में तो 1 घंटा कम करके जवाब देते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इस पर भी बना लो और इसको हटाओ, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो एक हमने यहाँ पर समय ले लिया, क्या ले लिया, 11:20 का समय हुआ है, 11:20 का, और हमसे कह रहे हैं कि जल दर्पण में देखने पर, ये घड़ी का समय है, घड़ी का, और हमसे पूछ रहे हैं जल दर्पण में कितना, जल दर्पण में बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको प्यारे साथियों, 18:30 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, 18:30 में से, क्योंकि अभी मिनट क्या है, 30 से कम है, घटा देना। मिनट से मिनट घटा दो प्यारे साथियों 10, और यहाँ से 18 में से 11 को कम कर दोगे कितना, 7। कितना आ जाएगा, 7। दोनों का समय जोड़ोगे, 11 और 7 18, 20 और 10 30। लेकिन जब ये बात गड़बड़ होती है तो 1 घंटा कम करके जवाब हम ढूंढ लेते हैं। बात आई समझ में? और क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हो। और क्वेश्चन क्या है, जैसे ध्यान देना, हाँ, 10:10 का समय, या 10:40 ले लो, कितना ले लो, 10:40। अब हमें क्या देखना है कि भाई 18:30 मिनट ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब कितने से घटाना है प्यारे साथियों, 17:90। 90 से 40 कम करोगे कितना आ जाएगा, 50, और इधर कितना आ जाएगा, 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7:50। कितना आ जाएगा, 7:50। जोड़ करके देख लो, 10 और 7 17, 50 और 40 कितना, 90। 90 का 1 घंटा उधर, दोनों का योग 18:30 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी, वाटर इमेज भी। बस आपको वही ध्यान रखना है कि 18:30 और 17:90 अगर जवाब ना मिले तो एक बार 1 घंटा कम करके देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है एंगल। ठीक है, यानी कि कोण, कोण को हमें जानना है। तो कोण को जानने से पहले सबसे पहले हमें इनकी स्पीड पता होनी चाहिए, जो आपकी मिनट वाली सुई है और घंटे वाली, इन दोनों का ही ज़्यादा रोल है। सेकंड का तो रोल तब आता है जब एग्जामिनर जानबूझ करके क्वेश्चन को सेकंड से रखे। तो हम क्या करेंगे, पूरा 360 डिग्री का आपका सर्कल है घड़ी का, और हम देख रहे हैं कि घंटे वाली सुई द्वारा किस तरीके से कोण बनाए जाते हैं, कितनी उसकी रफ्तार होती है। तो पूरे 360 डिग्री को देखोगे, जो ये आपका यहाँ 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 और ये 11, इस तरीके से है। सारा एंगल पूरा प्यारे साथियों कितने का है, 360 डिग्री का है। कितने का है, 360 डिग्री का। अब जरा समझें, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा घंटे वाली सुई, यानी कि घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण हम निकाल रहे हैं। तो घंटे वाली सुई पूरा एक 360 डिग्री का जो आपका सर्कल है उसको पूरे 12 घंटे में तय करती है। तो 12 घंटे में 360, तो हमने कहा 12 घंटे में जब ये 360 जाती है प्यारे साथियों, कितना, 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। तो देखो हर घंटा, ये जो आपका है ना, प्रत्येक घंटा, यहाँ से 12 से 1 यानी कि 1 घंटा, ये पूरा 30-30 डिग्री का बनता है मामला। कितने का बनता है, 30-30। हर गैप 30 डिग्री का है। और गैप कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसके गैप बन रहे। तो हर गैप कितने का है, 30 डिग्री का। तो 12 ही 36, 360 डिग्री पूरा हो गया। अब हमें क्या देखना है, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री। तो इसकी स्पीड याद रखना, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घंटे वाली सुई है इसकी रफ्तार होती है आधा डिग्री प्रति मिनट चलने की, तो इसकी ये स्पीड आ गई। ठीक है, तो घंटे वाली सुई का कितना आ गया स्पीड, आधा डिग्री प्रति मिनट। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि इसकी जो स्पीड आई है प्यारे साथियों, वो आधा डिग्री प्रति मिनट है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, मिनट वाली सुई। अगला पॉइंट है मिनट वाली सुई। फिर से आपके सामने सर्कल है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ 6 है, इस तरीके से। और इनको हम तोड़ लेंगे, जैसे यहाँ पर 1 मान लो और यहाँ कितना 2। ठीक, और इनके बीच में ऐसे करके 5 डंडे होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपने देखा घंटे वाली जो सुई है
ऐसे घूमते घूमते 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, ऐसे करते करते 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में पूरा सर्कल घूम लेती है। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 360 जाएगी, 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो इसकी स्पीड लिख लेना 6 डिग्री प्रति मिनट है, 6 डिग्री प्रति मिनट। ठीक है, अगर सेकंड में भी जाना चाहो तो 1 सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि ये 60 सेकंड है, तो 1/10 डिग्री, क्योंकि यहाँ 60 लेंगे, 60 बराबर के 6 है, तो 1 बराबर के आ जाएगा 6/60, यानी कि 1/10 डिग्री। क्लियर है ना। अब हर मिनट में 6 डिग्री, तो आप ये देख रहे हो, हमने इसको कहा था कि ये पूरा जो गैप है आपका, ये कितने डिग्री का था, ये 30 डिग्री का था। इसको भी भागों में बांट दो, भागों में बांट दो, तो कितना कितना आ जाएगा, 6 डिग्री का ये बनेगा, 6 डिग्री का। कितने का बनेगा, एक पार्ट इसमें 6 डिग्री का। ठीक है, 6 पंजे 30 हो जाते हैं। तो इसमें कितने गैप हम रखेंगे, इसमें गैप रखेंगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें 5 गैप आपके होंगे और प्रत्येक गैप 6 डिग्री का आपका बन रहा है। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक की तो बात होगी। अब बात आती है क्वेश्चन की। सेकंड की भी देख लो, पूरा 1 मिनट में पूरा 360 और 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो इसकी जो रफ्तार आ जाएगी 360 डिग्री प्रति मिनट है या 6 डिग्री प्रति सेकंड है। ठीक है, ये इसकी रफ्तार है। तो सारी सुइयों की गति आपको आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब से आगे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनमें हम ट्रिक भी लेंगे। थोड़ा सा आप जो है ना धैर्य रखें, क्लास में बने रहें। बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर के आ रहे हैं, आपको मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है, देखें। अच्छा, ये क्या है, घंटे वाली सुई द्वारा कितनी दूरी का कोण बना, इसको हटाओ। ये कह रहे हैं दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक क्वेश्चन क्या है, घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण। घंटे वाली सुई कितनी दूरी चली है ये मान लो, और यहाँ पर आएगा मिनट वाली सुई, मिनट हैंड ने, मिनट वाली सुई ने। ठीक है, ये दो बातें आपसे पूछी गई हैं। तो घंटे वाली सुई, पहले समय देखो 1 से 3 यानी कि कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे का मतलब मिनट कितनी होगी, 120 मिनट हो गई भाई। अब आप देखोगे कि आपको अभी बताया घंटे वाली सुई की रफ्तार कितनी होती है, घंटे वाली सुई की आधा डिग्री प्रति मिनट, ये इसकी स्पीड है। ठीक है, और भाई प्यारे साथियों, इसकी क्या स्पीड है, इसकी स्पीड है, बोलो जल्दी से, 6 डिग्री प्रति मिनट, 6 डिग्री प्रति मिनट। एक बात और समझ लेना, 12 पर से दोनों को चलाओ 1-1 मिनट, तो मिनट वाली सुई 6 डिग्री और घंटे वाली सुई केवल आधा डिग्री, तो विस्थापन जो होगा वो 5.5 डिग्री का है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा पॉइंट निकाल करके लाता है कि ये बताओ कि अगर घड़ी की दोनों सुइयों को 12 पर सेट कर दो और 1 मिनट के लिए चलाओ, तो दोनों के बीच जो है कितने का विस्थापन होगा। तो ये 6 डिग्री से आगे बढ़ेगी, आधा डिग्री से ये पीछा करेगी, दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा 5.5 डिग्री का। प्यारे साथियों, ये बात समझ लेना। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बताने के, वो साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में। तो अब क्वेश्चन क्या था कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक घंटे वाली सुई द्वारा चली गई दूरी, या घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया। तो हमने इसको सबको किस में बना लिया, मिनट में। तो 2 घंटे को मिनट बनाए 120, और घंटे वाली सुई आधा डिग्री प्रति मिनट, तो हम कहेंगे 120 और आधा डिग्री 1 मिनट में बनाएगा। तो इसका मतलब 120 मिनट में कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका, 2 से काट दोगे कितना, 60 डिग्री। 30-30 के गैप है, 1 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, तो 30-30 के गैप है, सीधा आपको पता पड़ गया कि 30-30 के गैप में 60 डिग्री हो गया। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 120 और गुणा के 6 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 12×6 72, 720 डिग्री ये चलेंगी। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से। बाकी अगला जो पॉइंट आएगा ना, दोनों सुइयों के बीच का कोण, और बीच के कोण 2 होते हैं, एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण, तो उन पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा करके देख लो इस पर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन एक और कर लो। दोपहर 1 बजे से और 3:30 तक, दोपहर 1 बजे से 3:30 तक
घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया, घंटे वाली सुई ने, तो हम कह रहे हैं घंटे वाली सुई ले लो, आवर हैंड ले लो, फिर बोलो आवर हैंड कितना, आधा डिग्री प्रति मिनट इसकी रफ्तार है, और फिर हम पूछेंगे मिनट वाली सुई, इधर लिख देते हैं मिनट वाली सुई, इसको हम कहेंगे जी 6 डिग्री प्रति मिनट है, 6 डिग्री प्रति मिनट है। ठीक है प्यारे साथियों, अब ध्यान से सुनना जरा, आधा डिग्री प्रति मिनट और ये 6 डिग्री प्रति मिनट, तो पहले हम क्या करेंगे मिनट में बना लेते हैं। तो 1 बजे से लेकर के 3:30 तक देख लो कितना आ गया, 1 के बाद में 2, 1 घंटा, 3, 2 घंटे और 3.5 यानी कि 2.5 घंटा। 2 घंटे में कितने मिनट होगी 120 और 30 मिनट वो, तो कितनी होगी टोटल 150। ठीक है, तो ये समय जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट। तो इनको बना लेना, 120 और 3 30 यानी कि कितना हो गया 150। तो 150 और 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 150 मिनट में कितना, तो ये आ जाएगा कितना 75 डिग्री। ठीक है, ये तो 75 बनाएगा। अब देखोगे 30-30 के गैप थे, 30 दूनी 60, 2 घंटे में 60 और फिर आधा घंटे में 15 ही रह जाएगा, तो 60 और 15 यानी कि कितना 75। प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा। इधर से देख लो, इसमें सीधा गुणा कर लेंगे, कितना है 150 गुणा के कितना 6 यानी कि 15 6 90, 900 डिग्री चलेगी वो। ठीक है, तो यहाँ तक की तो बातें हो गई। अब अगला पॉइंट आएगा दोनों के बीच का कोण। एक क्वेश्चन और है, ये देख लो, दोपहर 12 बजे से 3:20 तक घंटे वाली सुई द्वारा तय किया गया दूरी या कोण ज्ञात करें। दूरी या यहाँ लिख दो कोण ज्ञात करें, कितना कोण बनाया। तो 12 से 3:20, तो 3 घंटा समय कितना हो गया 3 घंटा और 20 मिनट, 20 मिनट टोटल। 3 घंटे में कितने 6 18 180 और 20 यानी कि 200 मिनट बन रही हैं। और पूछा किसका गया है घंटे वाली सुई का, तो एक घंटे वाली सुई की स्पीड बताओ फटाफट, 1/2 डिग्री प्रति मिनट, 1 मिनट में आधा डिग्री, ये घंटे वाली सुई की रफ्तार है। ठीक है, घंटे वाली चलती है क्योंकि उसको मिनट वाली चलाती है। जैसे मिनट वाली सुई को पकड़ करके तेज कर दोगे, अपना आप इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। बात आ रही होगी समझ में। हाँ, अब देखो जरा, तो कितने मिनट हो रही है 200, तो क्या आंसर आ जाएगा 200 और गुणा के 1/2, तो ये आपका आ जाएगा कितने डिग्री का 100 डिग्री का। ठीक है, 12 बजे से 3:20 बना करके देख लो 3:20 कैसे बन रहे होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये 12 है और 3:20 लगभग कैसे आ रहे होंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो 3:20 3 से आगे रहेगी ये, और 20 का मतलब 15 और 5 20, ये बिल्कुल यहाँ रहेगी। ठीक है, तो 3:20 पे ये देख रहे हैं। अब पूछा किससे है घंटे वाली सुई ने, तो घंटे वाली सुई सेट कहाँ थी, घंटे वाली सुई चली यहाँ से 12 से, यहाँ से निकाल दो। तो आप देखोगे अगर ये यहाँ बिल्कुल सीधा होता तो 90 डिग्री का कोण तो ये बनता घंटे वाले से, और ये थोड़ा सा आगे है 10 डिग्री ये है, तो इसका मतलब 90 और प्लस के 10 आपका 100 डिग्री का कोण प्यारे साथियों बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपने पॉइंट पर आकर के। क्वेश्चन आगे अब शुरू होंगे, ट्रिकें अब शुरू होंगे, आसान तरीके अब शुरू होगा पेपर के लिए क्वेश्चन। ध्यान से सुने, एक ही क्लास में घड़ी के सारे सुपड़ा साफ कर देंगे क्वेश्चनों का। अब आ गया घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालें, यानी कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण, और एक कोण होता है आपका छोटा और एक कोण होता है आपका बड़ा। तो या तो छोटा या बड़ा, या तो दोनों ऑप्शन में होंगे। अगर छोटा ना मिले तो बड़े को देख लेना, बड़ा ना हो तो छोटे को। दोनों दिए हैं तो दोनों ही हमें बताने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या है, एक सीधा फॉर्मूला लिखवा देते हैं। मिनट को 11/2 से और घंटे को 30 से गुणा करेंगे, तो फॉर्मूला होता है 11/2 m-30h। और प्यारे साथियों इसको हमने मोड के अंदर रख दिया, क्योंकि अगर नेगेटिव आती है तो नेगेटिव एंगल नहीं होता प्यारे साथी। तो इसमें क्या करा है हमने मोड के अंदर, अगर नेगेटिव वैल्यू भी ये दे रहा है तो इसका मतलब है बाहर आने पर वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है 11/2 m-30h। किसी घड़ी में 2:10 का समय हुआ है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों 2 कोण बनते हैं, एक कोण निकाल लेना छोटा, बड़ा आप 360 में से घटा करके खुद निकालेंगे। ठीक है,
तो 2 बज करके कितना 10 मिनट का, और ट्रिक भी लेकर के आएंगे सारी की सारी। अभी ट्रिक पर बात करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कम से कम समय में। तो 2 बजकर 10 मिनट का समय हुआ है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 2 10 है जी, कितने हैं 2 10। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा 11/2 m माइनस के 30h। घंटे को 30 से गुणा और मिनट को 11/2 से। तो यहाँ मिनट कितनी है 10 और यहाँ पर घंटे कितने 2। तो सॉल्व कर लोगे 11/2 गुणा के कितना मिनट 10, ठीक है, और माइनस कर देना 30 गुणा के 2। कितना परिणाम आ रहा है, परिणाम निकाल दो जल्दी से प्यारे साथी। 2 से इसको काट देना, यानी कि आ गया 55 और माइनस के 60। तो भाई कितना बन रहा है, ये बन रहा है कितना माइनस, लेकिन माइनस नहीं लेना है, कितना लेंगे 5 डिग्री का। कितने डिग्री का 5 का। एक आपका 5 का आ गया, दूसरा 360 में से घटा देना तो 355 का है। तो आपका जवाब 5 डिग्री ऑप्शन में है, 5 दे दो, अगर नहीं है तो सीधा कह देंगे 355। 360 में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 11/2 m माइनस 30h पर हमने काम कर लिया, फॉर्मूला में पता चल गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में क्या क्वेश्चन है। ये वाटर इमेज यहाँ कैसे आ गई। इसके बाद देखें जरा, अब सारे क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, ध्यान देना। ट्रिक देखो, ट्रिक जिसकी थी, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है ना। अब देखो इंतजार जिसका था आपको वो घड़ी आ गई है, ट्रिक क्या लगेगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट पर बता रहे हैं कि क्या ट्रिक लगने वाली है भाई। जैसे हमारी घड़ी में 2 बजे हैं, सही 2 बजे हैं, पूरे पूरे 3 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, इस तरीका का समय दिया है, यानी कि मिनट 0 हैं। क्या है, मिनट 0। तो मुख्य पॉइंट हो गया, ट्रिक कहाँ लगेगी, जब मिनट आपकी 0 दी गई हो। मिनट आपकी 0 हो, 0 कुछ मिनट नहीं है 0, ठीक है, मिनट 0 हो। तो उसमें क्या करते हैं, केवल 30 से गुणा कर देंगे ना, 30 दूनी 60। अब ये कोई ट्रिक भी नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है 11/2 m माइनस के 30h है, ठीक है, बराबर बताना है। तो जब मिनट 0 है तो ये पार्ट तो 0 ही हो गया, तो सीधा सीधा कितने से गुणा कर देते हैं 30 से। तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90। बताया था हर पार्ट आपका 30-30 डिग्री का है, तो 3 बजे तक 12 से 3 30 तिया 90 है, ठीक है। 5 बज रहे हैं जी, तो कितना आ जाएगा 50 तिया 150। 8 बज रहे हैं, गुणा 3, 8 तिया 24 240, और प्यारे साथी 9 तिया 27। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए ऐसा कि मिनट 0 है, तो उसमें सीधा 30 से गुणा कर देंगे, एंगल निकल करके आ जाएगा दोनों सुइयों के बीच का। एक 60 आ गया, दूसरा 360 में से घटा देना तो 300 आ गया, और एक 90 आ गया तो 360 में से घटा देना, 60 पहले घटा देना, 30 और घटाने, यानी कि कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 150 आ गया तो 210 ले लेना, ऐसे 240 आ गया तो कितना और चाहिए 120 चाहिए, क्योंकि 360 बनाना है। तो ये अपना 360 में से घटा करके रख सकते हैं। तो पहला तो टाइप ये हुआ, और इसमें डायरेक्ट कह देते हैं कि जब मिनट 0 हो तो सीधा सीधा कितने से गुणा करेंगे 30 से। अब टाइप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिक के साथ में भी और विदाउट ट्रिक भी, दोनों तरीके से उसको बताएंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 क्या है, देखो जब ऐसा समय दिया हो 1:05, गौर से सुनना, 2:10, 3:15, और आया भी है कई बार क्वेश्चन में 4:20, 5:25, ध्यान रखना होता है, इस पर हमें प्रैक्टिस हो जाती है। 6:30, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50 और 11:55, ठीक है। यदि मिनट की संख्या घंटे से 5 गुना हो, क्या है यहाँ, ट्रिक लगेगी भी और विदाउट ट्रिक भी करवाएंगे। जब मिनट घंटे से, घंटों से 5 गुना हो, 5 गुना, देखो
एक पंजे 5, दो पंजे 10, तीन पंजे 15, चार पंजे 20, पाँच पंजे 25, और ऐसे ही 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 10 और ये 55 कहाँ आ गया, ये आ गया यहाँ पर 50, 10 पंजे 50 और 11 पन्ना 55। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में प्यारे साथियों ट्रिक लगेगी और बहुत ही प्यारी ट्रिक है, ध्यान से सुनना। बस ये जो मिनट है ना, मिनट का आधा कर देंगे, मिनट का आधा, ये ट्रिक हो गई, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो कितना आ गया, 5 का आधा यानी कि 2.5 डिग्री, कितने डिग्री, 2.5 डिग्री। ठीक है, और इधर ये 2.5 कर लो, 2.5 डिग्री का। 10 का आधा 5 डिग्री, 15 का आधा 7.5 डिग्री, 20 का आधा 10 डिग्री, और 25 का आधा तो 24 होता तो 12, और ये 1 का आधा 12.5, 30 का ये आ गया 15 डिग्री, 35 का आप कहोगे अगर 34 होता तो 17, तो ये 17.5 डिग्री हो गया, 40 का आधा 20 डिग्री, और 45 का आधा 44 होता तो 22 और दशमलव के 5। ठीक है, 50 का आधा 25, 55 का आधा अगर ये 54 ही होता तो 54 का आधा कितना 27 और दशमलव के 5। आप इसको अपने फॉर्मूले में बना करके देख सकते हो, एक बार फिर से किसी को भी चेक कर लो। सपोज करो हमने क्या करना है, इसको ही देखना है, 9:45 को देख लो, कितने को देख लो, 9:45 को। ध्यान से सुनना जरा, फॉर्मूला हमारा 11/2 m माइनस के 30h है। यहाँ से हम मिनट को 11/2 से गुणा करेंगे तो ये कितनी है 45 है, और ये माइनस के 30, h कितना है आपका 9 है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है प्यारे साथियों, ये आ जाएगा 22.5, और 22.5 की जब गुणा करेंगे तो 5 ऐसे ही आएगा प्यारे साथियों, 5 और 2 7, 2 और 2 4, और ये आ जाएगा 247.5। ठीक है, और उसके बाद में 9 तिया 27 यानी कि 270। 270 में से आप इसको घटा दो, 248 ही घटा देना, 248 ही घटा देना, तो 248 और 2 50 और 20 70, इसका मतलब कितना आ गया 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। कोई सा भी आप चेक कर सकते हैं, तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ट्रिक वहीं काम करेगी जब घंटे का 5 गुना मिनट बना करके दे दे, और आता भी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है 4 पंजे 20, जैसे ही देखा 4 पंजे 5 गुना है, 20 का आधा 10, देख लो फॉर्मूले में लगाओ, फटाफट से लगा दो जल्दी से भाई, फॉर्मूले में ध्यान देना। लगाओ जल्दी फॉर्मूले में, 11/2 m, मिनट को 11/2 से गुणा, 20 है मिनट, और माइनस के 30h, h कितना है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देना, तो 10 बार 110 माइनस के 120, अंतर जो लेंगे मोड के अंदर है, ये पॉजिटिव आएगा आंसर, तो कितना आ जाएगा इसका आपका 10 डिग्री। और ये हम वैसे ही निकाल चुके थे बिना पेपर पेन के। ठीक है, तो ये आपको पसंद आई होगी। इसके बाद में और भी अच्छा पॉइंट लेकर के आएंगे। अगला पॉइंट देखो क्या है, इसको हटा देते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 3 देखें, टाइप नंबर 3 फटाफट से, इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तीनों में ट्रिक बता दी है। ये कैसे आएगा, जैसे 2:40 हो गए हैं, या 10:10 का समय हुआ है, या आपसे कह दें कि भाई 3:03 हो रहे हैं, और 4:40 कर लो, 4:40 का समय हो रहा है, और बहुत सारे समय ले सकते हो, 11:10 हो रहे हैं, इस तरीके से। और क्वेश्चन वही है कि एक घड़ी में 2:40 का समय है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण हमें बताना है। प्यारे साथियों देखो जल्दी से, एक तो हम बेस से कराएंगे, फिर हम ट्रिक से कराएंगे, तो बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। देखें क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेंगे, 11/2 m माइनस के 30h, मिनट को 11/2 से और घंटे को 30 से। तो आप देखें, पहले हम देख रहे हैं 10:10 को, तो हमने कहा 11/2 m की जगह कितनी है 10, माइनस के 30 गुणा के 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी 55, और माइनस के कितना आ गया ये 330। 330 में से 55 को घटा देना, 330 में से अपना 55 माइनस कर देना, तो यहाँ कितना बचेगा, एक तो बच जाएगा आपका 5, कितना बच जाएगा 10 में से 5,
यानी कि ये 5 आ गया, और 12 में से 5 यानी कि 7 आ गया, और फिर कितना बचा यहाँ पर 275। ठीक है, 275। तो 275 डिग्री है। अब 275 डिग्री ना हो ऑप्शन में तो फिर आप क्या करोगे, इसको 360 में से घटा दोगे। ठीक है, एक जवाब तो ये आ गया। अगर हमें इसे ट्रिक से करना था तो करें कैसे, ट्रिक सुन लेना, ट्रिक सुन लेना। इसको हटा देता हूं जरा। ट्रिक क्या है, और तीनों पर बहुत अच्छे से काम कर रही है ट्रिक। जो समय दिया गया है उसमें 5 से गुणा करके मिनट के ऊपर लिख लो। घंटे में 5 से गुणा मिनट के ऊपर लिख दो, 10 पंजे 50। कितने से गुणा आ रही है ये, 5 से, यहाँ लिख दो भाई। अंतर ले लेना, अंतर दोनों का, अंतर कितना आ गया 40। ये 40 मिनट का अंतर है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना, तो आप कह दोगे 40 गुणा के 6। यहाँ पर कितना, 40 गुणा के 6। कर लिया। क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हर क्वेश्चन में यही करना है कि घंटे को 5 से गुणा मिनट के ऊपर लिख लो। दोनों मिनट का अंतर, ये रियल है, ये हमने लिखा है। दोनों का अंतर 40 और 6 से गुणा, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है प्यारे साथियों। तो कितना हो गया, 240। लेकिन इसमें कुछ घटेगा या बढ़ेगा, तो ये बात कैसे पता पड़ेगी कि जुड़ेगा। अगर आपका जो फेक वाली है वो ज़्यादा है रियल से, तो रियल का आधा जोड़ दो, तो प्लस के 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 245। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 245। ठीक है, 10-10 का। तो यहाँ पर हमने कितना ले लिया था, 10-10 नहीं लिया था, 11-10 का ले लिया, कोई और सा ले लिया होगा। चलो ध्यान देना जरा, एक बार इसको देख लो दोबारा से, दोनों में कंफर्म हो जाएगा। फिर 11/2 एम कितनी है, मिनट भाई 10 है, माइनस के कितना 300। अब यहाँ कितना हो जाएगा ये 55 माइनस के 300, भाई कितना आ गया, बोलो जल्दी, 245। बिल्कुल सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10-10 पर आप चाहे फॉर्मूले से निकाल लें चाहे इससे निकाल लें। ठीक है, तो वो 11-10 वाले का तो हमारा पहला आंसर था। अब ये 10-10 का हमने सेम देख लिया। एक और चेक करो 3-20 पर, जल्दी से लगा देना भाई। 3-20 का देखें कितने से, पहले फॉर्मूले से 11/2 एम, मिनट कितनी है भाई 20, माइनस के 30h, 30 गुणा के 3। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कितना आ गया 110, और 110 में से ये कितना 90, और ये कितना आ गया भाई 20 आ गया, 20 डिग्री का। एक 20 है तो दूसरा आ जाएगा 340 डिग्री का, क्योंकि दोनों का छोटे और बड़े का जो योग होता है वो कितना होता है प्यार साथियों, 360 होता है ना। अब आप मन में ही बनाओ, 3 पंजे 15, अंतर कितने का, 15 और 20 का, 5 छंग 30, 30 तो लिख ही दो। ठीक है, ऊपर कितना है 15 है, 15 है, ऊपर कम है तो रियल का आधा कम करना होगा, ऊपर ज़्यादा होता है तो रियल का आधा ज़्यादा करना होता है, तो इसका मतलब -10 कर देना, आंसर आ गया 20 डिग्री। तो ये भी बहुत आसान है, ट्रिक बिल्कुल काम करेगी। घंटे में 5 की गुणा मिनट के ऊपर लिख दो, मिनटों का अंतर ले लो, गुणा 6 कर लो। अगर ऊपर ज़्यादा है तो रियल का आधा ज़्यादा कर दो, और कम है तो रियल का आधा कम कर दो। अब फटाफट आप जवाब देंगे। जैसे यहाँ पर एक समय ले लिया हमने, एक और ले लेते हैं 8 बज के, और यहाँ पर ले लेते हैं भाई 8:20 ले लेते हैं। तो फिर दोनों मेथड से निकाल देना बेशक। 8 पंजे 40, अंतर कितने का 20, छिक्का 120। अब ये तो अपने मन में ही कर लेंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे। ऊपर ज़्यादा है 10 जोड़ देना, 130 आंसर आ गया। ठीक है, और आप अगर फॉर्मूले से कर रहे हैं तो 11/2 एम कितनी है आपकी 20, माइनस 30, एच कितना है आपका 8 है, तो 2 से 10 बार काट देना, तो कितना हो गया 110, माइनस के 8 या 24, 240, मोड के अंदर रख लेना। तो 240 में से 110 घटाओगे तो 130 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिना पेपर पेन भी हो सकता है। 8 पंजे 40, 40 और 20 का अंतर 20, 20 छिक्का 120, ऊपर ज़्यादा आ गया, 20 का आधा जोड़ देना, तो 130 आपका सही जवाब हो गया प्यारे साथियों। तो ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी, तीनों ट्रिक इसमें लगवाई गई हैं। ठीक है, इसमें क्या है, तीनों ट्रिक लगवाई गई हैं। अब देखो अगला पॉइंट क्या आ रहा है। अगला पॉइंट सुनेंगे जरा। तो ये था आपका एंगल पूछ लिया। अब तीसरा पॉइंट देखें जल्दी से, उस पर भी ट्रिक बताएंगे, उसको भी ट्रिक से कराएंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आ रखा है आपका टाइम। टाइम यानी कि एंगल देकर के, कोण देकर के जब समय पूछ ले, कोण देकर
जब समय पूछा जाए। क्या पूछा जाए? समय। ठीक है, कहेगा कि भाई 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों 0 और 180 एक घंटे में एक बार बनता है, बाकी लगभग 2 बार बनते हैं। अगर 90 की पूछा जाएगा तो लगभग 2 बार तो वो बनता ही है। कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जहां 1 घंटे में 2 बार नहीं बनेगा, 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 2 घंटे में बनता 3 ही बार है। तो वो सारी चीज़ें बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो जब कोण देकर जब समय पूछ ले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री और 180 डिग्री की। 0 और 180 डिग्री की ध्यान से सुनना। 0 और 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनेगा, 1 घंटे में एक बार बनेगा। 0 को क्या कहते हैं? 0 को कहते हैं संपाती, संपाती। और 180 डिग्री को कहेंगे एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए। और 90 डिग्री आपका यानी कि समकोण, समकोण की बात कहेगा। तो जब समकोण कह दे तो 90 डिग्री पर निकालेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री 180 डिग्री, क्योंकि ये 1 घंटे में एक बार बनते हैं और बाकी सारे लगभग 2 बार बनते हैं। तो वो समय भी हमें देखना है कि कहाँ 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार रह जाता है, कहाँ एक बार नहीं बनता, वो समय भी निकाल करके लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। हेडिंग हम लेंगे 0 डिग्री या संपाती। तो 0 डिग्री हमारा हेडिंग बन गया 0 डिग्री। 0 डिग्री में तो 0 डिग्री की बात करेंगे। 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से क्वेश्चन कैसे कहेगा कि जैसे हमसे क्वेश्चन कहने लगे यहाँ पर कि 2 और 3, 2 व 3 बजे के बीच, बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? कोण कितने समय पर बनेगा, कितने समय पर? ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री है। यहाँ से आप देखोगे ये घंटे वाली हो गई सुई, और ये आपकी आ गई मिनट वाली। ठीक है, ये आ गई मिनट वाली। ये है, ये 0 डिग्री बन जाएगी आपकी। अब 2 व 3 बजे के बीच में 0 डिग्री, तो फॉर्मूला वही है प्लस माइनस थीटा, यानी कि एंगल बराबर के 11/2 m माइनस के 30h। ठीक है, इस फॉर्मूले की एक बात और मैं बता दूं, आगे चल करके इसमें ज़रूरत पड़ेगी। जब नोट करके इधर लिख लेंगे, नोट करके, जब 11/2 m की वैल्यू 360 या बड़ी बने किसकी? 11/2 m की पूरे की, ये नहीं 11 m की, 2 से उधर गुणा कर दोगे 360 से, 360 या बड़ी आ गई। तो 11/2 m की वैल्यू जब 360 या बड़ी मिले तो उसको 360 से हटा करके रखना, 360 से हटा करके रखेंगे, हटा देना। ठीक है, ये आ जाएगा। और नेगेटिव भी आ जाए तो भी 360 से हम उसको पॉजिटिव में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 0 डिग्री है 11/2 m तो हमें ज्ञात ही करनी है, माइनस 30h घड़ी की दोनों सुई ने जो पहला समय पार किया है उसको लेते हैं, यानी कि 2 बजे को। तो यहाँ आ जाएगा 30 दूनी 60। सॉल्व करो प्यारे साथियों, 60 इधर ले आओ, 60 दूनी 120, 11 m की वैल्यू आ जाएगी 120। ठीक है, 60 और 2 ये मल्टीप्लाई करेगा, m का मान आ जाएगा 120 और बटे के 11। तो प्यारे साथियों 11.120 या 11 एकन्ना 11, कितना बच गया? 10। कितना बच गया? 10, ना जाने की 0। तो 10 सही 10 बटा के 11, 11 धाम 110 और 10 यानी कि एक, ये आ जाएगा 120 बटा के 11। तो कितने बजकर? आपका जवाब हो जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट का समय हुआ था जब घड़ी की दोनों सुई 0 डिग्री पर होंगी। एक बना करके देख लो रफली अपना, ये घड़ी हो गई, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, ये 3 है। तो जब 2:10 सही 10, तो दोनों सुई देखो इस तरीके से आ रही होंगी एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ ये 0 डिग्री का निर्माण प्यारे साथियों हो रहा होगा। तो टाइम पूछेगा कोण देकर जब समय बताना हो, तो फॉर्मूला आपके सामने है, थीटा बराबर के 11/2 m माइनस के 30h। और 11/2 m की वैल्यू अगर 360 या उससे बड़ी आई तो 360 से उसको हटा देना। ठीक है, अब प्यारे साथियों वो समय लेते हैं जहां पर हमें 0 डिग्री
परेशान करता है, तो हम कहते हैं 1 घंटे में 1 बार बनेगा और 12 घंटे में 11 बार, तो कुछ समय ले लेते हैं और अपना आंसर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइम ले लिया। देखो ये क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पर 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 10 और 11 के बीच में, 11 और 12 के बीच में। ठीक है, 12 और 1 ये भी स्पेशल क्वेश्चन है, इसको स्पेशल में रखेंगे। 12 1 को थोड़ी देर में फिर से आएंगे उस पर, ध्यान देना। 3 और 4 के बीच पूछ लिया तो हम पहले का जवाब कितना दे रहे होंगे, 0 डिग्री। 0 डिग्री हमारे हेडिंग चल रही है, तो 11/2 m माइनस के 30h, h कितना है 30 है, बराबर आपका 0 डिग्री। तो 30 या 90, 11/2 m की वैल्यू कितना आ गई प्यारे साथियों 90। 90 का दुगना कर लेना 180 और m का मान आ जाएगा 180/11। 11 से डिवाइड कर देना तो कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। तो 3 बजकर 11 करना 11 कितना 7, 11 छिक्के 66 और 4/11। ठीक है, तो 176 और 4, 11 16 में 176 और 4 180, तो 3 बजकर 16 से ही 4/11 मिनट का समय हो रहा था जब वो दोनों सुई 0 डिग्री यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के साथ होंगी, 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आपकी समझ में आ गई। अब बनाते हैं यहाँ पर 5 और 6 बजे के बीच में, 6 और 7 बजे के बीच में। तो 5 और 6 का निकाल लेते हैं, 5 और 6 का, 6 और 7 का। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। ध्यान से सुनना, 5 और 6 का और देख लो। 5 और 6 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, कोण। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, करना वही है 11/2 m माइनस के 30, h का मान कितना है 5 बराबर के 0 डिग्री। 30 पंजे 150, इधर आ गया 150 पॉजिटिव, 11/2 m की वैल्यू आ गई, m का मान आ गया 300/11। निकालो जल्दी से, मिनट कितनी आ गई, मिनट देख लो कितनी आ रही हैं। तो ये आ रहा है 5 और 6 बजे के बीच में। ठीक है, 5 और 6 बजे के बीच में, तो कितना आ जाएंगे मिनट, 11 दूनी 22, कितना बच गया भाई 22, 8 और 11 सत्ते 77 और 3/11। 11 की 27 में गुणा करेंगे 297, 3/11, तो कितने बज कर के 5 बजकर 27 सही 3/11। ठीक है, इंपोर्टेंट लेकर के आओ 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का कोण। तो देखें जरा, इसको भी एक बार चेक कर लें। 11 और 12 के बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2 m माइनस के 30, h का मान 11 और बराबर के कितना आ जाएगा 0। तो 11/2 m कितना आ गया, 11 33 330 बराबर के 0। तो 11/2 m के मान कितना आ गया, 11 m का ही ले लो, सीधा ले लो 11 m का, तो ये आ गया 660। m का मान कितना आ गया 60 मिनट। और आप देखोगे कितना बज कर के 11:60 का मतलब होता है सही 12, सही 12 बज रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए ना 11 और 12 के बीच बताओ, तो 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है। ठीक है, 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है। क्लियर हुआ। एक 12 और 1 का और देख लो, फिर ये 0 डिग्री खत्म हो जाएगा। इस पर कुछ पॉइंट लिखवा देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 12 और 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो भाई कैसे करेंगे, 11/2 m माइनस के 30, h को आप क्या 12 रख सकते हो या 12 को 0 रख सकते हो, मैंने 0 रख दी यहाँ पर बराबर के 0। तो 11/2 m ये कितना हो गई 0 बराबर 0, तो m का मान कितना हो जाएगा 0, यानी कि भाई सही 12 बजे। तो एक बात समझ लेना, 11 से देखो नोट पॉइंट क्या है, इसमें आगे भी लिखवाएंगे आपको। नोट पॉइंट है 11 12 और 1, यानी कि कितने घंटे हो गए 2 घंटे। और 2 घंटे में बनना 2 बार चाहिए था, बनता कितनी बार है प्यारे साथियों 1 बार, वो भी कितने बजे सही 12 बजे। कितने बजे सही 12 बजे 0 डिग्री। तो इसलिए कहा जाता है कि 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। ये बात याद रखेंगे, ये बाद में चार्ट में लिखवाएंगे भी। ठीक है, अब बात करते हैं 180 डिग्री।
किसकी बात कर रहे हैं प्यारे साथियों? 180 डिग्री की। और इस पर थोड़ी देर में ट्रिक लेकर के भी आ रहे हैं भाई, इंतजार करते रहना थोड़ी देर में ट्रिक के साथ में। तो ध्यान देना अब आ जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री ये भी एक घंटे में प्यारे साथियों एक ही बार बनता है, ठीक है। और 12 घंटे में ये 11 बार बनता है ये भी। और प्यारे साथियों 24 घंटे में ये 22 बार बनता है। तो कहाँ कहाँ कम होगा वो हम समय केवल वही निकालेंगे, क्योंकि बाकी तो निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें वही ढूंढना है। तो 180 मतलब बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए 180। तो 180 पर क्या क्या पॉइंट इसमें बन रहे हैं वो देखें। क्वेश्चन क्या आ रहा है? 5 और 6 बजे के बीच 180 डिग्री या एक दूसरे के विपरीत कब होंगे? 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 11/2 m आपको निकालना है, -30h 30 पंजे 150 बराबर के 180 बराबर 180। तो प्लस 180 से ले सकते हो, -180 से ले सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस थीटा होता है। लेकिन जब एक घंटे में एक ही बार बनना है तो प्लस से निकालो चाहे माइनस से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे प्यारे साथियों, 150 इधर को ले जाकर के जोड़ो भाई, कितना हो गया? 150 150 330 हो गया। 330 11/2 m की वैल्यू आ गई 330। 330 का दुगना करोगे 660 और 660 को 11 से डिवाइड करोगे तो प्यारे साथियों 60 मिनट आ रही हैं। तो 5 बजकर कितना आंसर आ रहा है? 5:60 यानी कि सही 6 बजे। तो आप कह दोगे 5 और 6 के बीच में नहीं बनता है, बनता है तो सही कितने बजे बनता है प्यारे साथियों? 6 बजे। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि 5 और 6 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण बताओ कब बनेगा। तो बीच में नहीं बनेगा, बनेगा कब? सही 6 बजे। बात क्लियर होगी। अब इसके बाद में हम एक और लेंगे, क्या लेंगे? 6 और 7 के बीच में। मुख्य पॉइंट तो ये है, 6 और 7 के बीच में कितने का? 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 180 डिग्री का कोण लास्ट क्लास ट्रिक से कराऊंगा, मतलब थोड़ी देर बाद इसमें ट्रिक लेकर के आ जाएंगे और ट्रिक से ये भी कंसेप्ट आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखें जरा, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री देखना है तो प्लस माइनस थीटा होता है हमारा बराबर के 11/2 m - 30h होता है। मिनट को 11/2 से और घंटे को 30 से गुणा कर लो, प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस क्योंकि दो कोण बनते हैं, एक बार एंगल को पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो। लेकिन जब एक ही बार बनता है, हमें पता है प्यारे साथियों, तो हम प्लस 180 से कर लें या -180 से कर लें, एक ही बात है। तो हम कहेंगे 180 पॉजिटिव ही रख लेते हैं। 11/2 m माइनस के 30h, तो 30 गुणा के 60। घड़ी की दोनों सुई ने 6 को पार किया है, इसलिए पहला समय लेंगे। तो 6 × 18 यानी कि 180। 180 360 हो गया, 360 हो गया बराबर 11/2 m। आप चाहो तो जब 360 या 360 से ज़्यादा हो जाए तो उसको 360 से हटा सकते हो। यहाँ पर 11/2 m की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो m का मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा प्यारे साथियों? इसका मतलब ये होगा कि 6 और 7 के बीच में भी 0 डिग्री नहीं बनता है। बनता कहाँ पर है? सही 6 बजे, ठीक है। तो ये दोनों कोण हमने क्यों ज्ञात करवाए? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर 180 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है? एक कम कहाँ हो गया? और 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो ये इस बात की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए साथियों एक ग्राफ बना देते हैं अब 0 और 180 का। क्या ग्राफ है जरा ध्यान से सुनना। ग्राफ सुने, यहां पर हमने लिया 0 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर देखेंगे 1 घंटा, यहाँ 12 घंटा और यहाँ लेंगे 24 घंटे। चौबीस घंटे, सॉरी। देखें 12 घंटा और ये 24 घंटा।
तो आपने देखा कि 0 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनेगा प्यारे साथियों? ये बनेगा 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। इसके बाद में ये भी 1 बार बनेगा और ये भी 11 बार बनेगा और ये भी 22 बार बनेगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीधी रेखा, कि 24 घंटे में या 12 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में होंगे, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो इस सीधी रेखा में 0 डिग्री और प्लस 180 डिग्री, यानी कि दोनों ही काउंट होते हैं इसमें। ठीक है ना। तो इसमें दोनों ही काउंट हो जाएंगे, तो ये कितनी बार बनेगा, 1 घंटे में 2 बार बनेगा, सीधी रेखा में होंगे। और ये 22 बार और ये 44 बार। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि घड़ी की दोनों सुई 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। तो हमारा जवाब होता है प्यारे साथियों 44 बार। ठीक है। तो ये चार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 90 डिग्री का और बनाएंगे। थोड़ा सा हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी से, और बस अब इसमें हम ट्रिक लेकर के आ रहे हैं। ट्रिक हमारी क्या रहेगी वो भी देख लेना। ठीक है। देखें, अब हम कुछ फिर से ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 2 और 3 बजे के बीच में हमने निकाला 60 डिग्री का, 2 और 3 बजे के बीच में हमने 180 डिग्री को देखना है, 2 और 3 बजे के बीच में हम 90 डिग्री या ये ले सकते हैं 60 आ गया 45 डिग्री को देख सकते हैं। तो बहुत सारे कोणों को लेकर के चल रहे हैं। इनमें हम ट्रिक और मेथड दोनों से ही काम करेंगे। कोई भी एंगल आ सकता है, 60 आ सकता है, 180 आ सकता है, 90 आ सकता है। जैसे मैं यहाँ से कहने लगूँ कि 4 और 5 बजे के बीच में 90 डिग्री को भी देख लेते हैं, कब कब बनेंगे। अब बात जब 60 डिग्री की आती है तो प्लस माइनस थीटा दोनों लेने पड़ेंगे। पहले इसको डिटेल से देख लो, फिर ट्रिक से एक ही क्वेश्चन कराएंगे, बाकी आपको अपने घर से प्रैक्टिस करनी है। तो 60 डिग्री देखेंगे, किसको देखेंगे प्यारे साथियों, 60 डिग्री को। 2 और 3 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, वो समय निकाल दो, वो टाइम बताओ। टाइम इसमें हमसे पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों। प्लस माइनस थीटा बराबर के 11/2 m माइनस के 30 h। ठीक है, माइनस के 30 h ये आ जाएगा। तो कितना लेंगे, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं। प्लस के कितना 60 है बराबर 11/2 m है, माइनस 30 h है, h का मतलब 2 घंटे, तो 30 दूनी 60, 60 60 120 और बराबर के 11/2 m। और यहाँ से 11 m की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 120 का दुगना 240। m का मान निकाल लेना प्यारे साथियों, 240/11। 11 से इसको डिवाइड कर देना तो मिनट कितनी आ जाएंगे, 11 दूनी 22 और 11 एकन्ना 11, 9/11। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और कितना बचा 2 20, 11 एकन्ना 11 और 9 20, यानी कि 21, 9/11। एक माइनस के 60 से ले लो तो 60 बराबर के 11/2 m माइनस के 30 h। ठीक है, तो इधर लाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर लाओगे तो 0, तो m का मतलब आ जाएगा 0। तो इसमें एक ही समय आ रहा है, 21 सही 9/11। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक को बताते हैं। जो आपका समय दिया है 60 डिग्री का, 1 मिनट में 6 डिग्री बनना है, तो 60 डिग्री बनने में कितने मिनट लगे होंगे। तो हमेशा एंगल को कितने से भाग करना है, एंगल को भाग करना है प्यारे साथियों 6 से। कितने से, 6 से। देखो यही समझाई दे रहे हैं। तो 1 मिनट में 6, तो 60 डिग्री बनने में कितना समय लगा होगा, ये लगी होंगी 10 मिनट। अब आप क्या करोगे, अपने पहले वाले समय में 5 से गुणा करके मिनट बना लो। 2 पंजे 10, 2 10। एक बार इसमें जोड़ लो, एक बार घटा लो, घटाओगे तो एक की तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब जोड़ लो। तो हमारा क्या जवाब आया, 2 20 हो गई जी। इतना कर लिया, अब सीधा लगा दो 12/11। 12/11, 11 से कितनी बार कट रहा है, एक बार। एक इसी में जोड़ दो और जितना बचे उसको ऊपर रखो, आंसर आ गया। तो आंसर देखो कितनी जल्दी से आ गया। तो 2 बज करके एक बार गया, एक इसी में जोड़ देना और 9/11, ये हमारा जवाब बन जाएगा।
फिर से देखेंगे क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा मेथड है, सब पर लागू होगा, सारे क्वेश्चनों पर लागू होता है। ट्रिक बहुत टॉप की ट्रिक इसमें बताई है, शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे इनकी ट्रिकों के, ध्यान देना। फिर से मैं समझा देता हूँ। आपका क्या है, दो और 3 के बीच में पूछा है, कितने का एंगल, 60 का। तो एंगल जो भी दिया हो उसको 6 से भाग कर लेना, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 डिग्री बनने में कितना मिनट लगे होंगे, 10 मिनट। पहले वाले समय को उठाना है, 5 से गुणा करके मिनट बना लिए, 2 पंजे 10। अब जो आपका ये आया है, एक बार इसको जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है, घटाओगे 1 की तरफ चला जाएगा, तो फिर क्या करोगे भाई, 2 20 हो गई, और इसी में ही 12/11 लगा देना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 11 से इसको भाग करो, जितनी बार भाग जाए इसी में जोड़ दो भागफल को। तो एक बार जा रहा है तो 1 इसी में जोड़ दिया, 11 एक करना, 11 कितना बचा था वो ऊपर लिख दो, 9 और बटा 11 है ही है, 2:21 सही, 9/11। प्यारे साथियों, ये आपका जवाब होगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, इन्हीं ट्रिक के साथ में समाप्त करते हैं। आगे की जो क्लास है वो एक छोटी सी क्लास में हम इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो समय को देखते हुए अपना तैयारी को बनाए रखें, और कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है, समय अब आ गया है, जो आपने सीखा है, जो मेहनत की है, उसका आपको परचम लहराना है, बहुत अच्छे से पेपर को देना है। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है, आपका पेपर अच्छा रहे। ठीक है ना, तो ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।